नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में एक ऐसी कंपनी पे चर्चा करेंगे जो कंपनी का कारोबार वर्ल्ड बेस पे चलती नजर आती है। चाहे उसकी कारोबार में आजकल रिन्यूएबल एनर्जी को देखा जाए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को देखा जाए, स्टील एंड पाइपलाइन में देखा जाए और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इनका कारोबार फैली नजर आती है। इसके अलावा कुछ और चीज को देखें जिसमें कि ट्रांसफार्मर का कामकाज, ट्रांसमिशन ऑफ लाइन एंड टावर को लेकर के देखा जाए, इन सभी चीज़ों में इनका कारोबार फैली है। और कंपनी का नाम है इलेक्ट्रो थर्म्स। इनकी चर्चा करेंगे क्योंकि मार्केट में यदि इसके अचीवमेंट की बात की तो 8,000 से ज़्यादा इनके पास जो कि अप्लाइड इक्विपमेंट्स की बात करती है। 72 कंट्री में कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और 2500 से ज़्यादा इनके पास फिनेंसेस और द स्टील्स एलॉय की बात इन्होंने रखी है। अब 1500 से ज़्यादा इक्विपमेंट फॉर द हिट ट्रीटमेंट्स एप्लीकेशंस को लेकर के इन्होंने कारोबार किया है। क्यों नहीं, इसका जो प्रेजेंस है और इससे आने वाले फायदे नुकसान पर थोड़ा सा चर्चा करें। कंपनी की रिस्क फैक्टर पर चर्चा करते हुए समझते हैं मार्केट के रिएक्शंस, जहां पे पिछले एक साल की आप यदि देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि अच्छा लगातार तो ये हायर टू हायर को टच कर रही है। अब आखिर इस कंपनी में, जिस कंपनी का लगातार स्टॉक की परफॉर्मेंस करीब एक साल में 700% से ज़्यादा की जंप कर चुकी है, उनका मार्केट कैप केवल और केवल 1516 करोड़ का कहता है। और उसके साथ ही यदि निवेशकों का इंटरेस्ट को देखें, जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर को देखें, तो केवल और केवल 8,900 क्या है शेयर होल्डर है। मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड बेस में यदि मार्केट में कोई ट्रेडिंग करता है तो उनको केवल 8,000 लोगों को इस कंपनी में पैसे निवेश करने का मौका मिला होगा। 10,000 मान लेते हैं क्योंकि कंपनी में एफआई भी है, डीआई बिल्कुल नहीं है और आम पब्लिक के पास करीब 64% के आसपास की होल्डिंग बनी है। उनके प्रति भी हम समझने की प्रयास करेंगे। पहले इनके कुछ अलग एस्पेक्ट की तरफ समझते हैं। तो बुक वैल्यू कंपनी का कहता है 613 रुपए का नुकसान में, मतलब नेगेटिव कहता है। नेगेटिव के पहले रीजन क्या है? क्योंकि मार्केट में 1,27,00,000 के इनके पास शेयर, नंबर ऑफ शेयर की बात। यदि इनकी बुक वैल्यू की तरफ देखें तो इनका रिजर्व जो है वो लगातार गिरती नजर आती है और कई बार तो सस्टेन करने के लायक बनती है। खास करके 2023 से 24 में एक अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल ग्रोथ की तरफ भागी है। अर्थात अब प्रॉफिट बुकिंग करने के दौरान इनका ये सस्टेनेबिलिटी बनती है। जबकि इसकी वजह से यदि हम देख पाए तो ये समझ में आती है कि बुक वैल्यू और नेगेटिव है और कंपैरिजन टू द इंडस्ट्रियल की पी से ये आज भी कंपनी क्या है, अंडर वैल्यूड है। मतलब सस्ते रेट में मिल रहा है। मतलब सस्ते रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सस्ता भीड़ है। यहाँ पे कंपनी में उतनी लेवल पे भीड़ नहीं खड़ी है। करंट प्राइस 1190 तक गया था जो कि लगातार अपनी हायर टू हायर को रेजिस्टेंस बनाने में कामयाबी हासिल कर। जहाँ तक आरओई का सवाल था, कुछ नहीं था। आरओसी का बात है तो करीब 40% की बात करती है। प्रमोटर की होल्डिंग में एक बड़ी डिमेरिट की बात कहती है कि भाई 30% की होल्डिंग है प्रमोटर की, जो 1516 करोड़ की कंपनी रही, उसमें करीब करीब 8% की होल्डिंग उन्होंने प्लेज भी किया हुआ। इनकी क्या सिचुएशन है? डेट्स बिल्कुल ही नहीं है, कोई बात नहीं। करंट रेशियो का जो नंबर है वो करीब 0.55 का आंकड़ा दिलाती है। अर्निंग पर शेयर के सवाल को देखें तो करीब 10 रुपए की बेसिस पे ये कंपनी पर शेयर अर्निंग करती है 304 रुपए का। अब यहाँ पे मार्केट में भीड़ क्यों नहीं थी? क्योंकि 304 रुपए पर शेयर अर्निंग करती है। तीन ट्रिपल का भीड़ है मार्केट में इसको खरीदने को लेकर के, जिसकी वजह से मार्केट में अब जाके भीड़ बनती नजर आती है। कंपनी 1983 में बनी थी, इलेक्ट्रो थर्मस लिमिटेड। बिजनेस ऑफ द इंजीनियर्स एंड द टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट स्टील्स एंड द इलेक्ट्रिक जो कि व्हीकल है उनमें इनका बड़ा योगदान की बात कहती है। तो क्यों नहीं, इनके प्रति हम थोड़ा सा अंदर की बातों को जरा समझते हैं इनकी कारोबार से। अंदर की बातों में हमारे सामने ये दिखा कि इनका जो सेल्स था वो सेल्स में लगातार उन्होंने बढ़ोतरी दर्ज किया। उसी के साथ साथ उन्होंने प्रॉफिट में या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ोतरी दर्ज करती है। सालाना की बात करें तो साल दर साल कंपनी अपनी ग्रोथ में लगातार कामयाबी हासिल करती नजर आती है। चाहे हम यहाँ पे कंपेयर एक साल के डेटा को करते हैं, बट
ट्रेंडिंग वेव हम पूरे के पूरे हिस्टोरिकल फ्रेम को लेते हैं। कंपनी का यदि कारोबार में देखा है तो कंपनी का खुद का भी कारोबार है, और इसकी कंसोलिडेटेड डेटा की बात करें, ओवरऑल वही है जो कि इनकी खुद की है, और वही उनका की भी दाद कहती है। यदि नंबर में देखेंगे तो क्वार्टरली नंबर करीब 1000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर क्रिएट करती है, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला था। इसके अलावा इस कंपनी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 12% के आसपास की बनती है। जो इंटरेस्ट की पार्ट है वो थोड़ा सा इनको काफी डैमेज कर रही है, अर्थात कर्ज इन्होंने काफी ज्यादा ले के रखा है, जो कि अदर सोर्स ऑफ इनकम से इनका एडजस्टेबल नहीं हो पाता। तब भी इन्होंने करीब 109 करोड़ तक की प्रॉफिट बुकिंग करके दिखाया है, प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया है। तो क्यों नहीं इसके ईयरली ट्रेंड को भी देखें, तो ईयरली ट्रेंड में लगातार क्या कर रही है, लगातार बढ़ोतरी दर्ज करती है। इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार बढ़ा रही है। इसके अलावा जो इनके पास अदर नेट प्रॉफिट की आंकड़ा था, वो लगातार छोटी-छोटी नंबर में बुक हुआ करता था, क्योंकि सेल्स के सॉरी इनका खर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ता था पहले। अब जाकर के लगता है कि अब यहाँ पे इनके ग्रोथ धीरे-धीरे करके जगह बनाने में कामयाबी हासिल किया, और ये वे भी नहीं, मार्च 24 में अच्छी खासी परफॉर्मेंस किया था इस साल में, और अब जाके लगातार जगह बनाने में जगह बना रही है। यदि इन कंपनी की रिस्क फैक्टर को देखें तो करीब 19 दिन की रिस्क फैक्टर की बात करती है, और यदि बैलेंस शीट के फिगरों को देखें तो समझ में आती है, जो इनका जो रिजर्व था वो लगातार एक लंबी नुकसान में था, वो रिजर्व इनको धीरे-धीरे करके सेट करती हुई नज़र आती है, अर्थात प्रॉफ़िट इनके पास बिल्ड होते। इसके बाद भी देखा जाए तो इनके पास आज भी कर्ज़ काफ़ी ज़्यादा है, और कर्ज़ इतना ज़्यादा है, मैं ये कह सकता हूँ कि आज भी इतने इसके पास इतने कर्ज़ हैं, उनको देने के लिए पैसे नहीं हैं। कंपनी के पास देने के लिए पैसे नहीं है। टोटल कहती है 1841 करोड़ का टोटल इनके पास एसेट्स की बात करती है। लेकिन इनके पास यदि आप कर्ज वाली सिचुएशन को, पे आउट वाली सिचुएशन को देखें, क्योंकि देखिए ये रिजर्व वाली पार्ट्स और ये पार्ट्स पेबल नहीं होगी, लेकिन इनको यदि पेमेंट की सिचुएशन में देखा जाए तो करीब 2500 करोड़ की बात की, मतलब 700 करोड़ का अभी भी इनके पास डिफिसिट की बात करती है, जो इनके बैलेंस शीट को डैमेज करती है, जो कि ये रिजर्व नेगेटिव की बात। अब यदि हम इनकी उन पहलुओं की तरफ देखें, केवल और केवल हम लोग बैलेंस शीट की चार्ट ग्राफ को देखते हैं, तो उसमें लगता है कि अच्छा इनके पास एसेट्स तो उतना था नहीं, लेकिन सही में यार लायबिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा रहा। फिर मार्केट ने इनको मूड कैसे दिया? तो मूड के पीछे वजह यह है कि इनका सितंबर का जो रिजल्ट है वो आने की उम्मीद है, और सितंबर का रिजल्ट जैसे ही अपडेट आएगा, क्योंकि जून तक में उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी बुक किया, खास कुछ पीरियड में लगातार प्रॉफिटेबिलिटी बुक करती नजर आती है। तो जैसे कुछ अच्छी बात आएगी निकल के, वैसे इनके खास करके लास्ट 2022 के बाद कंपनी लगातार प्रॉफिट बुकिंग कर रही है, और उसके बाद मार्केट में क्या होगा, एक नई जगह पे इन्होंने अपनी जगह बना लेगी। इसके अलावा यदि हम उन चीज़ों को भी देखें, जहाँ पे इनके निवेशकों का इंटरेस्ट की बात हम कर रहे थे, वहाँ पे प्रमोटर अपनी पोजीशन 30-31% के आसपास रखी है। एफआई है कंपनी में, डीआई तो बिल्कुल नहीं है, डीआई का पता नहीं इंटरेस्ट है नहीं है कंपनी में, लेकिन इंटरेस्ट हो सकता है ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से इसमें हो। लेकिन यदि पब्लिक की हम बात करें तो पब्लिक में काफ़ी सारी कंपनीज हैं, जो शायद कहती है कि पीटीसी, मुझे लगता है कि सब कंपनी इनकी फॉरेन कंपनी है, इनको पब्लिक में रखा गया है, शायद इनको, मुझे लगता है कि इनको उसमें रखना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे तो नहीं रख सकते क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो है नहीं। ये इसके अल्टीमेट प्रोमोटर्स हो सकते हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन लेकर चल रहे थे, और धीरे-धीरे यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है इस स्टॉक को लेकर के। ओवरऑल 9000 के आसपास की शेयर होल्डर की लिस्ट कहती है। डॉक्यूमेंटेशन की बात यदि देखा जाए तो कंपनी अभी रिसेंटली अपनी जो बोर्ड मीटिंग को लेकर के अपडेट दिया था, उन्होंने कहा कि हमारा जो रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो अपडेट आने वाला है, और वो कब अपनी अपडेट कर रहे हैं, कहते हैं 13 नवंबर को हमारा रिजल्ट आने वाली है। तो ये एक दिन का टाइमिंग वेट करना होगा। यदि मार्केट अच्छे ग्रोथ के साथ आती है तो शायद यहाँ पे इसलिए पहले से प्रोस्पेक्टिव है कि मार्केट शायद बेटर रिजल्ट लेके आएगी, जिसकी वजह से मार्केट 9 10% के आसपास की उछाल की बनाती नजर आ।
कुछ और चीज को देखें तो आज तो बुक वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव दिखता है। आने वाले समय में यदि रिजल्ट का पार्ट अच्छा खासा रहा, कारोबार अच्छी खासी कर रही है, तो आने वाले समय में ये भी पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव की बात करूं, इसमें भी ग्रोथ पॉसिबिलिटी बनती है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोथर्म्स इंडिया लिमिटेड। देखने से लगता है कि शायद ये कंपनी शायद फॉरेन कंपनी की बेस के कंपनी है या कुछ और कहती कहती नहीं नहीं, वेस्टर्न इंडिया स्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड की इनकी कंपनी मेन उनकी होल्डिंग है, जिसपे 7% और कुछ इनके वहाँ जो है भंडारी मुकेश भंडारी, इनके पास कुछ 5% 6% की होल्डिंग बना के रखी है। यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ की चर्चा करें, सामने दिखती है कि कंपाउंड सेल्स जो कि कंपाउंडेड सेल्स डेटा की बात करें, लगातार अच्छी ग्रोथ की बात करती है। प्रॉफिट लगातार बढ़ी है। स्टॉक प्राइस सीजीआर जो है उसके प्रति तो लगातार बढ़ना ही था, क्योंकि इनका सेल्स यदि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है तो इनको एक तरह से एक लंबी पीरियड के लिए सपोर्ट मिल जाती है। जबकि पीयर्स में कंपनी को कंपेयर करें तो रत्नामणि है, शारदा स्टील्स है, एमएन ऋषि है, इन सभी कंपनियों के लिस्ट में आज भी सबसे ज्यादा किसी कंपनी में यदि कम भीड़ है तो इसी कंपनी में लोगों का इंटरेस्ट अब जाके इसलिए जागृत हो रहा है। और मार्केट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इनका रिजल्ट की पार्ट होने वाली है, और ये लगातार अपने क्या कर रही है, लाइफ टाइम हाई की तरफ जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा कब सबसे कम यहाँ पे निवेशक की लिस्ट रही है। कुछ अच्छी बात भी रही है कुछ कंपनी को लेकर, कुछ अच्छी बात नहीं भी रही है। लेकिन चलिए, यदि हम इनको ये इसको ऐसे में स्टेज 4 में रखा गया है, जहाँ पे आयरन एंड स्टील प्रोडक्टिविटीज के अंदर काफी ज्यादा इनका का, जबकि वॉल्यूम की बात करें तो कंपनी में वॉल्यूम काफी ज्यादा नहीं आता। ट्रेडिंग के दौरान मैंने कहा ना, काफी मौका नहीं मिला। किसको मौका मिला? ये एक अजूबा बात होगी इस कंपनी में लेकर के, जो 700% की उछाल देती है। क्योंकि हमेशा जब भी चलती है सर्किट के साथ चलती गई, 5% कभी 10%, और ये तब जब मेरे को इसको मौका शायद मिला नहीं मिला, और 2010 के बाद उन्होंने डिविडेंड की पार्ट देना बंद कर दिया। जबकि कंपनी के पास प्रॉफिटेबिलिटी बनती है। जून तक के डेटाबेस कहती है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, कंपेरिजन टू द मार्च से बेटर रिजल्ट उन्होंने दिया है। जबकि नंबर बिल्कुल ही ट्रेडिंग नहीं होता, केवल 4,000 5,000 नंबर ही ट्रेडिंग में अवेलेबल है। और इस अभी रिसेंटली की बात करूं तो जो जिंदल ऐसे डब्ल्यू हैं, हमने स्टडी किया था, इन तरह की जो स्टील प्रोडक्टिविटीज कंपनी है उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ पॉसिबिलिटी लगता है कि सेक्टर सेगमेंट वाइज ही परफॉर्मेंस बेटर कर रही है। अब मैं एक चीज को सामने समझता हूँ, एक प्रयास करूंगा दोस्तों। मैं किसी तरह की कोई कंपनी को लेकर के आपको रिकमेंडेशन एडवाइजरी तो देता नहीं हूँ, लेकिन मैं इसी चार्ट के बेसिस पे देखिए रेजिस्टेंस और एक सपोर्टिंग जोन निकालता हूँ, जिसमें लगातार एक ही जोन के अंदर काफी दिनों तक ट्रेडिंग करती रही। और ट्रेडिंग करती रही, एक ही बार में ब्रेकआउट हो जाती है, इसको कहते हैं लगातार अपनी ब्रेकआउट करके ऊपर हायर टू हायर को टच करना। तो इसमें वॉल्यूम को देखिए, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं था, हमने देखा कि वॉल्यूम बिल्कुल नहीं था, लेकिन एक गोल्डन रूल को हमेशा याद करना चाहिए। मैं हमेशा एक गोल्डन रूल के प्रति कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? उसके पीछे कुछ कारण है कि कुछ ऐसे चीज होते हैं जहाँ पे पैनिक हो जाते हैं लोग। तो मार्केट में पैनिक नहीं होता। मार्केट हमेशा कोई ना कोई समझने वाली बात है। जो आज मार्केट यहाँ पे ऊंचाइयों पे जा रहा था, कोई ना कोई तो बेच रहा है ना 10% के सर्किट पे। कोई ना कोई 10 बेच रहे हैं, तो कोई ना कोई खरीद रहा है बुल मार्केट के अंदर। तो बुल मार्केट में क्या करते हैं हम लोग? बुल मार्केट की रूल है, बुल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। बुल मार्केट में पार्ट बाय पार्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपने 100% किया, थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुकिंग किया ना, तभी ये पैसा अपने पास भी आता है। और बियर मार्केट में धीरे धीरे करके पोजीशन लेना चाहिए, 2 4 5 10 करके पोजीशन लेना चाहिए। और बुल मार्केट में पोजीशन लेना चाहिए। इसमें एक सिंपल से रूल कहती है कि जब भी लिया हम उसको न्यूट्रल मानते हैं, क्योंकि हम पीछे कहाँ जाएंगे, आगे कहाँ जाएंगे। रिस्क है तो मार्केट में बॉटम के पास रिस्क को लेकर के एशल का यूज करना है। हाँ, एवरेज और हेज करने की सिचुएशन कब होती है? जब 1 2% की पोर्टफोलियो में गिरावट हो जाए। प्रॉफिट जब दिखती है, जो कि एक्सपेक्टेशन किया जाता है, उसको हमेशा बुक करते रहना चाहिए और बुक करके घर लेना चाहिए। अदरवाइज इसमें एक पीरियड का ध्यान रखना चाहिए, कितने पीरियड के लिए हम करते हैं और कितनी एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं। इसके लिए प्रिंसिपल्स होगा, एक खुद की डिसीजन होगी, तो बहुत बेटर रिजल्ट हम लेके आ सकते हैं अपने इस मार्केट से लेकर के।
तो हम मिलते रहेंगे इस कंपनी की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन ओवरऑल हम किसी कंपनी को लेकर ट्रेडिंग और एडवाइज़री और रिकमेंडेशन की बात नहीं करते हैं। हमारे साइड कोई ऐसा ऑन या लर्निंग पॉइंटेड गोल से हम लेके आते हैं जहाँ पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और नॉट स्ट्रॉन्ग ये भी काफ़ी सारी कंपनी में स्टडी करते हैं एज ए अवेयरनेस पर्पस को लेकर के। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।